नमस्कार। और इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन वर्ल्ड स्पेशली ऑन दी फुल टाइम वर्किंग वुमन वर्किंग फ्रॉम होम। और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये ये जो लोग हैं जो कि वर्किंग फीमेल है, स्पेशली लिविंग इन ए जॉइंट फैमिली। सो लेट मी इलेबोरेट। फुल टाइम वर्किंग वुमन वर्किंग फ्रॉम home, especially living in a joint family. I think she is now every woman who is falling in this category. उनको हम अब सुपर वुमन कह सकते हैं। जैसे सुपरमैन होता है वैसे सुपर वुमन। देखिए, वंस अगेन एक इंडिया का ट्रेडिशनल सिस्टम है कि स्पेशली सेड की इन ए कपल वेयर बोथ मेल एंड फीमेल आर फुल टाइम वर्किंग। व्हेन आई से फुल टाइम इज मे बी 10 to 6 जॉब, or maybe a school teacher who still works 8 to 4, which is full time. And after working for full time, of course in the modern families at least हम लोग domestic help रख लेते हैं so that the woman doesn't need to clean or wash utensils or even cook. तो आजकल cooks भी रखने लगे हैं, which is very fine. लेकिन फिर भी एक हम कहते हैं ना ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मेल का जूता नहीं मिल रहा है, सॉक्स नहीं मिल रही हैं, तो वो आवाज़ तो अपनी वाइफ को ही मारता है कि भाई मेरे मोज़े कहाँ है, मेरी फलाना शर्ट कहाँ है, मेरी फलाना शर्ट अभी तक प्रेस नहीं हुई क्या, या किसी फैमिली फंक्शन में जाना है तो वेयर आर दी नाइस क्लोथ्स, दैट ओवरऑल प्रिपरेशन, स्पेशली द किड्स एजुकेशन एंड ऑल दैट। अब स्पेशली जो वर्किंग वुमन होती है ना, टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट वर्किंग वुमन नाउ मोर देन द स्कूल टीचर, जो वो भी है, एंड वी नो व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर वी हैव इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मतलब हम सब जानते हैं कि कितना वर्कलोड और स्ट्रेस है और परफॉर्मेंस और टारगेट्स हैं। बट फिर भी क्या होता था कि व्हेन द वुमन इज वर्किंग इन ऑफिस लेट्स से 10 to 6, तो जब आप 9 बजे घर से निकल के शाम को 7 बजे घर पे आ रहे हैं, तो वो 10 घंटे का समय आपको मिल जाता है जब आप फैमिली के, शुड आई से बहुत क्रूड हिंदी बोलो, पचड़ों से आप दूर हो गए। पचड़े अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो बड़ी फेमस कहावत होती है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो आप एक बार 9 बजे घर से निकल गए, पीछे से घर में क्या हो रहा है, 2-2.5 बच्चे स्कूल से आए, 2:30 से 6 उन्होंने क्या करा, ठीक से खाना खाया नहीं खाया, ठीक है। फिर भी मोस्ट ऑफ द वर्किंग वुमन बेचारी ऑफिस से भी फ़ोन करती थी घर पे, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है बच्चों को खाना देने के लिए, बच्चे को खुद खाना ले रहे हैं तो, बट फिर भी वो दूर बैठी हैं ऑफिस में। बट व्हेन यू आर एट होम, जब आप एक तरफ से आपको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप 10 से 6 सेम एफिशिएंसी से काम करें, लेकिन जब आप घर में हैं तो आप चाहकर भी अपनी नज़रें नहीं बंद कर सकते घर की इनएफिशिएंसी से। तो देखिए, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट हो चाहे कोई हाउस होल्ड हो, एवरीथिंग वर्क्स विद लिटिल बिट ऑफ एफिशिएंसी एंड लिटिल बिट ऑफ इनएफिशिएंसी। अब होता है कि जब हम उस मौके पे मौजूद नहीं होते तो वो इनएफिशिएंसीज के साथ जीने की हमें आदत पड़ जाती है, लेकिन जब वो सामने से दिख रही होती है तो आंख बंद करना मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा ना, बहुत और हिंदी में बड़ी कहावतें होती है कि आंख का देखा नहीं निकला जाता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि ठीक है आपके पीछे से हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट आपके सामने हो रहा है तो आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। स्पेशली लेट्स से, जो मैंने बोला था कि अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, क्योंकि स्पेशली अगर घर में एल्डर्स हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो वंस यू आर आउट ऑफ द होम टू ऑफिस, वो लोग अपने आप से एडजस्ट कर लेंगे, दे नो हाउ टू लिव। बट अगर आप घर पे हैं तो फिर आप घर पे हैं, तो फिर तो आपकी वही ड्यूटीज हो जाती हैं जो आपकी ड्यूटीज नॉर्मली रहती हैं संडेज को या शाम को 7 बजे ऑफिस जाने के बाद। सो देयर इज नो लीवे विच इज गिवन टू द वर्किंग वुमन व्हेन शी इज वर्किंग फ्रॉम होम, क्योंकि पूरी फैमिली को ऐसा लगता है कि घर पे है तो फ्री है। एंड वी अगेन एज एन इंडियन कल्चर, और मैं तो कहूँगा वो तो वर्ल्डली भी, कि वर्क फ्रॉम होम को तो वैसे भी मोर देन द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉई, जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना कि अगर कोई इंसान घर से काम कर रहा है तो वो काम ही कर रहे हैं। दैट मीन्स इन ए ऑफिस ऑल्सो यू डोंट वर्क फॉर 8 hours a day कंटिन्यूसली, राइट, बट यू वर्क फॉर 2 hours, देन मे बी you do a relaxation of 15-20 minutes by going to a coffee or maybe going out for a Maggie and all that. बट घर पे जैसे आप वो 20 मिनट के लिए फ्री होते हो और घर वालों को नजर आ रहा है, जो बाकी घर वाले हैं, कि देखो अभी लैपटॉप से खड़ा हो गया, खड़ी हो गई है, स्पेशली खड़ी हो गई है और अभी कुछ नहीं कर रही है, बट शी इज नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप, वो शायद शी जस्ट लाइंग डाउन एंड मे बी वॉचिंग अ क्विक टेलीविजन फॉर 15 मिनट्स। वही घर में हो तो ये आराम है कि आपके ब्रेक के लिए यू हैव एक्सेस टू टेलीविजन और मे बी ऑनलाइन वेब सीरीज। बट इमीडिएटली घर वालों का परसेप्शन ये होता है कि अब तो ये फ्री है, तो वो जो घर वाले काम है उनको दे दीजिए।
तो वो जो ऑफिस में हमें ब्रेक्स मिल जाते हैं बीच में, घर पे वो ब्रेक्स नहीं मिल पाते। कि आप तो ब्रेक ले रहे हो पर बाकी सब घर वालों को लग रहा है कि नो शी इज ऑन कंप्लीट ब्रेक, क्योंकि जो लोग खुद जॉब नहीं करते या स्ट्रेसफुल काम नहीं करते उनको कभी समझ ही नहीं आता कि भाई 8 घंटे आप काम जब कर रहे हो तो सिर्फ लगातार आप काम नहीं कर रहे हो, कि लगातार आप सेल्स में हो तो लगातार सेल्स कॉल नहीं कर रहे, आप डेवलपर हो तो लगातार आप कोड नहीं लिख रहे। समटाइम 1-1.5 घंटा काम करने के बाद आपको 15 मिनट का एक ब्रेक अपने माइंड को देना होता है, बट यू आर स्टिल थिंकिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो ऑफिस में तो वो आपको फिर भी शायद मी टाइम मिल जाता है ना, आप अकेले या अपने किसी अच्छे फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पीने चले जाओगे, मैगी खाने चले जाओगे, लेकिन घर पे तो वो मी टाइम होता ही नहीं। और बाकी लोग जो देख रहे हैं उनको उस मी टाइम को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि तो बिल्कुल फ्री है, तो जब नेटफ्लिक्स में बैठी है तो बच्चों को दूध दे दो, बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बना दो, क्योंकि आप तो फ्री बैठे हुए हो। बट आप फ्री नहीं हो, और वो फ्री बैठना आपके लिए ज़रूरी है, तभी तो आप अगले घंटे काम कर पाओगे। तो इसकी वजह से एफिशिएंसी पे भी फर्क पड़ रहा है, रिजल्ट्स पे भी फर्क पड़ रहा है, आउटपुट पे भी फर्क पड़ रहा है। और फैमिली मेंबर्स इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि अगर 10 to 7 पहले घर से जाके घर पे आ रहे थे और वो घर की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं कर रहे थे, तो वी नीड टू गिव द सेम टाइम, वी नीड टू गिव द सेम लीवे, स्पेशली टू द वर्किंग वुमन हु आर वर्किंग फ्रॉम होम आफ्टर दिस चेंज इन द वर्क सिनेरियो। बट हमें सामने नजर आ रही है। और जैसा मैंने कहा कि ऑफिस जाकर भी कोई ये तो नहीं कि लगातार 8 घंटे काम कर रहा होता है, तो आप बीच बीच में ब्रेक लेते हो, पर वो ब्रेक ऑफिस घर पे लेना मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद ये है कि आप तो घर पे बैठे हो तो घर भी वैसे ही संभाल लो जैसे कि हाउस वाइफ संभाल लेती है, प्लस आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हो। सो डूइंग अ फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम एंड डूइंग अ फुल टाइम वर्क ऑफ अ टिपिकल होम मेकर, तो यू नो फुल टाइम होम मेकर एंड अ फुल टाइम वर्किंग वुमन, तो आई थिंक दैट इज व्हेन यू बिकम अ सुपर वुमन। और ये सुपर वुमन सिंड्रोम बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, वो 1 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है, तो बेचारी वुमन सोचती है कि चलो फिर मैं बच्चों को क्लासेस में भी ले जाऊं, उनको स्विमिंग क्लास के लिए ले जाऊं, चेस क्लास के लिए ले जाऊं, डांस क्लास के लिए ले जाऊं, आजकल और चल पड़े क्यों मैथ्स के लिए ले जाऊं, वाइट शर्ट जूनियर के लिए ले जाऊं, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो यू हैव बिकम अ मशीन, और very nice, but the machine can be broke, can break any time if you don't get regular maintenance, you know, regular overhauling। और जैसा मैंने कहा दूसरे वीडियोस में भी, कभी कभार ऑफिस हमें वो सुविधा देता है, वो फ्री टाइम देता है, क्योंकि यू हैव फ्रेंड्स, यू हैव कलीग्स जिनके साथ एक 10 मिनट के रिलैक्सेशन करते हो। आप फंस गए हो अपने किसी प्रोजेक्ट में, सेल्स कॉल क्रैक नहीं हो रही है, तो आप एक कैजुअल टॉक से आपको आइडियाज मिल जाते हैं। बट घर पे बैठ के आप वो सब भी नहीं कर पा रहे हो, प्लस क्योंकि आप घर पे हो तो सारे घर की एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर वैसी आ जाती हैं जैसे ना टिपिकल संडे को आती थी पहले, वो 7 दिन आ रही है, प्लस आपको फुल टाइम काम भी करना है। तो ये बहुत दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। और इसका सोल्यूशन एक्चुअली बहुत सिंपल है, लेट मी टेल यू। और मैं खुद भी करता था, अब तो ख्याल आई है मैं यू नो एंटरप्रेन्योर स्टिल इज, पहले भी था, लेकिन जब मैं semi entrepreneur tha, that means I still remember that incident, and it was like I was working in studyplaces.com, which was my first startup venture। but मैंने वही कहा कि I never claimed that I started that, I joined as a 4th employee, और my boss will vouch for that if he ever listens to this video। तो कभी कभार ऐसा होता था कि भाई हम रह रहे थे पीतमपुरा में, ऑफिस गुड़गांव में था, आई वाज लुकिंग एट सेल्स, और मुझे मालूम है कि मेरे को आज फील्ड में रहना है। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं अपने रूम को लॉक कर लेता था, इफ आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, काम भी कर रहा हूँ, मतलब ऑपरेशंस भी मैं देखता था, फिनांस भी और सेल्स भी। अब कोई बहुत खास मिलने आ गया 2:30 बजे, द पर्सन वाज नॉट सपोज टू नो कि आई एम एट होम, एक्चुअली लेट्स से मेरी सही बुआ जी, एंड आई एक्चुअली सेड हेलो टू हर, एंड आई वेंट बैक टू माई रूम एंड आई सेंड द मैसेज कि बुआ जी को कह दो कि उनके लिए विवेक घर पे 7:30 ही आएगा, तो आप बुरा ना माने, मेरा वर्किंग डे चल रहा है, मेरा वर्किंग टाइम चल रहा है, और मुझे अगले 4 घंटे काम करना है। तो इसका सोल्यूशन जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उसके लिए, प्लस जो बाकी लोग हैं उनके लिए बहुत सिंपल है कि आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये एक्सेप्ट और मानना पड़ेगा कि ये जो इंसान है ये घर से काम कर रहा है, लेकिन ये घर में नहीं है। तो आपको नज़र आ रहा है पर ये इनविजिबल है, बहुत आसान है, मैं भी कह रहा हूँ। तो आपको मानना पड़ेगा कि अगर ये 10 to 6:30 इसका नॉर्मल वर्किंग टाइम है, ही इज़ और शी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, वो सामने आपको नज़र आ रहा है लैपटॉप पे, बीच बीच में 15 मिनट खाली भी नज़र आएगा,
बट सारे फैमिली मेम्बर्स को ये मानना वो घर पे है ही नहीं। तो जिस तरह से हम एज ए फैमिली मेम्बर बिहेव करते थे जब वो ऑफिस जाता था दूर, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे ना, अगर वो 10 to 7 ऑफिस गया हुआ है और 5 बजे कुछ खास काम है तो आप खुद ही करोगे। लेकिन हाँ, सामने बैठा नजर आ रहा है तो भाई ये भी कर लो, वो भी कर लो, कोई आएगा उसको देख लेना। तो यू हैव टू ट्रीट द पर्सन हु इज वर्किंग फ्रॉम होम एग्जैक्टली द वे आप ये करते थे जब वो ऑफिस जाता था। कि आपके लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, जॉइंट फैमिली मेंबर्स के लिए वो इंसान 9 घंटे अवेलेबल नहीं है। वर्किंग मैन के लिए उनकी वाइफ घर से काम कर रही है, आपको उसको वही फ्रीडम देनी है, वही लिवरेज देनी है कि 10 से 7 आपसे कोई भी घर का काम एक्सपेक्टेड नहीं है। हम ये मान के चलेंगे आप घर पे है ही नहीं, विच मीन्स अगर दोपहर को 3 बजे कोरियर आना है तो उसको एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो उठ के पिकअप करे। तो जब वो ऑफिस जाते थे तो आप कुछ और प्लान करते थे ना, somebody else would be at home to take up that courier। ऐसा देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर अगर कुरियर को एक्सेप्ट करने की बात है तो ले लिया जाएगा, 2 मिनट की बात है, स्टिल अ डिस्ट्रैक्शन। सो ब्रॉडली इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है कि वर्किंग टाइम में एटलीस्ट वी हैव टू गिव द सेम फ्रीडम, लिवरेज कि घर पे वो है ही नहीं, वो घर पे है भी और नहीं भी। सारे फैमिली मेंबर्स को ये सोचना बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर द वर्किंग वुमन एंड आई वुड से इवन से वर्किंग मैन। फर्क यह है कि वर्किंग मैन तो अपने आप ही उस सिचुएशन को क्रिएट कर लेता है झगड़ के, चिल्ला के, बट बेचारी वर्किंग फीमेल कर भी नहीं पाती, अगेन इंडियन कल्चर सिस्टम। तो बाकियों का फर्ज है कि उनको वो फ्रीडम, उनको वो लिवरेज देना। तो कैसे लगी आपको ये थॉट, ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों को सुनाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।